क्या इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए हमें वल्गर होना पड़ेगा? इट मीन्स अगर मैं वल्गैरिटी को प्रमोट करूंगी, छोटे कपड़े डालूंगी, तभी जाकर के मैं फेमस हो पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल मनीषा डांसर, वट इज शी डूइंग? उसको डांस का डी भी नहीं पता, बट वो कर रही है, वल्गैरिटी कर रही है, लेकिन उसको लोग भी लाइक कर रहे हैं। डांस के नाम पे धब्बा। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिग बॉस, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा गाली दे सकते हैं या फिर सोशल प्लेसेस में अनसोशल चीजें कर सकते हैं। मुझे ये पूछना है, क्या उन लड़कियों की फैमिलीज नहीं है जो ये बना रही हैं? पता नहीं सर, आज के टाइम में मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि लाइक मतलब उनके पेरेंट्स कैसे अलाउड कर देते हैं। आपको लगता है ऐसे लोगों की समाज रिस्पेक्ट करेगा आगे जाके? देखो, अभी तो जब तक फॉलोवर्स अच्छे हैं ना, आज के टाइम में सब रिस्पेक्ट करते हैं। आपने रिसेंटली एक मासूम शर्मा के ऊपर भी कुछ कहा था और अभी इंडस्ट्री में बहुत विवाद चल रहा है कि ये जो गन कल्चर को प्रमोट करने वाले सॉन्ग्स हैं इनको डिलीट किया जा रहा है। हाँ जी, हरियाणवी इंडस्ट्री अभी कुछ टाइम से बनाने लगे। इससे पहले तो सारे पंजाब के हमने गन कल्चर के गाने सुने, बिगड़ गए। मैं बंदूक लेके खड़ी हो गई या हमारे घर के लोग बंदूक लेके खड़े हो गए। जो मेन मुद्दा है उस पर तो ना सरकार जा रही है ना बाकी लोग जा रहे हैं। मेन मुद्दा है वल्गैरिटी, उस पे जाना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या इंडस्ट्री में अगर लड़कियों को काम करना है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आज के टाइम में लड़कियां ही हैं, खुद ही बोल देती हैं, सर मुझे काम चाहिए, आप जो मर्जी कर लो, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, लड़कियों की वजह से ना जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी उनमें पिस जा रही हैं। आप सभी को धन्यवाद और नमस्ते। आज एक और नए पॉडकास्ट में श्वेता मैम के साथ जुड़े हैं। श्वेता मैम एक मॉडल हैं, कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं और उसके साथ साथ पंजाब इंडस्ट्री प्लस हरियाणवी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रही हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में श्वेता मैम से हम डिस्कशन करेंगे टैलेंट वर्सेस वल्गैरिटी, यानी सक्सेस पाने के लिए इंडस्ट्री में आपके पास कौन से स्किल का होना ज़रूरी है। आपको टैलेंट चाहिए या वल्गैरिटी चाहिए, इन दोनों में से कौन सी स्किल आपको जल्दी सफलता दिला पाएगी और इसके क्या इफ़ेक्ट उन लोगों पर हो रहे हैं जो सच्चे आर्टिस्ट हैं, जो मेहनत करके दिन रात एक करके अपने टैलेंट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट उनका टैलेंट अप्रिशिएट नहीं हो पाता क्योंकि कोई अपनी वल्गैरिटी से वो पूरी फेम एकदम से खींच करके ले जाता है। तो श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक एक्टर हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, मॉडल हैं एंड एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। हाँ जी। लेकिन जब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कोई देखता है तो जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके हैं, आई थिंक 8000 के करीब हैं। हाँ जी। वो नंबर इन सारे क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करता। आपके मतलब फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट करूँ इसी बात पे। जी। मेरा ये क्वेश्चन सबसे है, क्या इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए हमें वल्गर होना पड़ेगा? ये फॉलोवर्स वगैरह जो है हमारे हैं, इसी के बेस पे आई थिंक इंक्रीज़ हो रहे हैं आज के टाइम पे। अगर आपने देखा हो, जब वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है उनके फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं। हम जैसे लोग जो टैलेंटेड है, मैं अपने आप को टैलेंटेड बोल सकती हूँ क्योंकि आई हैव लोट्स ऑफ टैलेंट। जैसे आपने बताया एक्टर, एंकर, देयर आर लोट्स ऑफ वेराइटी अभी है मेरे पास, उसके बावजूद भी मेरे फॉलोवर्स गेन नहीं हो रहे हैं। रीज़न मुझे ये लगता है शायद मैं वल्गर नहीं हूँ, वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करती हूँ। रीज़न यही है, बिकॉज मैंने एक्चुअली बीच में किसी से ना जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं उनसे बात की थी कि मेरा सोशल मीडिया आप हैंडल कर लो, इंस्टाग्राम को हैंडल कर लो, क्योंकि फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे हैं तो मुझे आगे वर्क के लिए प्रॉब्लम हो रही है जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम प्रोफाइल भेजो। मैंने उन्हें अपनी प्रोफाइल भेजी, उन्होंने प्रोफाइल पूरी चेक करी। प्रोफाइल देखते उन्होंने मुझे मैम बोला कि मैम नहीं हो सकता। मैंने कहा रीज़न? कह रहे इसमें कोई वल्गैरिटी वाला वो ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, तो कहाँ से आप वायरल हो गए? आपको इसके लिए वल्गर होना पड़ेगा, आपको क्लीवेज शो करने पड़ेंगे, अपने शॉर्ट डालने पड़ेंगे, टाइट ड्रेसेस डालो, उसके बाद ही आप जा कर के वायरल हो सकते हो इंस्टाग्राम पे। मतलब इस टाइम जो रूल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बस यही रूल है कि इट मीन्स अगर मैं वल्गैरिटी को प्रमोट करूँगी, छोटे कपड़े डालूंगी, तभी जा कर के मैं फेमस हो पाऊँगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन कुछ लोगों को तो हम देखते हैं कि वो शॉर्ट्स भी नहीं डालते हैं, छोटे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, बट उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। सर कई बार एड्स इतनी ज़्यादा लगा देते हैं, अब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम सिर्फ एड्स पे ही सारा काम करें, कि लाइक एड्स पे एड्स लगाते जाए, पैसों पे पैसा लगाते जाए। और कई लोगों के पास पैसा इतना, वो पैसों के बेस पे चल रहे हैं, क्योंकि आई हैव सीन वो
इतनी सारी ड्रेसेस डालते हैं, चेंज टू चेंज उनकी ड्रेसेस चेंज होती रहती है हर दूसरे दिन। वो सब चीज़ें हम तो नहीं कर सकते ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएंगे। सिर्फ एक टैलेंट है, टैलेंट के बेस पे ही तो हम लोग आगे निकल सकते हैं ना। अब बताओ, इसमें मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि चलो ठीक है, एक दो बार मैंने अपनी ड्रेसेस भी हायर की, बट मुझे इतनी कॉस्ट पड़ जाती है कि कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कैमरा मैन हायर करके देख लिया कि ठीक है यार, उसी के बेस पे ट्राई करते हैं कि कुछ तो वायरल होंगे, कुछ तो चलेंगे आगे टैलेंट के बेस पे, बट नहीं हो पा रहा। सो बेसिकली अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो या तो आपको वल्गैरिटी आपके पास होनी चाहिए, एग्जैक्टली। या फिर पैसा इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रमोट ही इतना ज़्यादा कर दें कि आपके मिलियन में फॉलोवर हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप खुद देखो आज के टाइम में जो वल्गर वीडियो हैं, जितनी भी वल्गर वीडियो हैं, सारे वो लोग फेमस हैं। मैं नाम ज़्यादा किसी का नहीं लेती हूँ, एग्जाम्पल एक दो देती हूँ। एग्जाम्पल मनीषा डांसर, बोलना नहीं चाहिए, मैं तो उसको और ज़्यादा फेमस कर रही हूँ, बट मनीषा डांसर, आप उसकी प्रोफाइल उठा करके देखो, व्हाट इज शी डूइंग। सारा वल्गर डांस, उसको डांस का डी भी नहीं पता, बट वो कर रही है, वल्गैरिटी कर रही है, लेकिन उसको लोग भी लाइक कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में लिखेंगे बहुत उल्टा सीधा, बट उसके बावजूद भी मिलियंस तक उसके फॉलोवर्स हैं, और इतना गंदा डांस वो करती है। मैं कहती हूँ कि डांस के नाम पे धब्बा है, फिर भी हैं उन लोगों के। और हम लोग सेंसेबल डांस करते हैं, वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, फुल कपड़े डाल करके डांस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वल्गर हैं। इस हिसाब से तो हम ही वल्गर हैं, क्योंकि हम फेमस ही नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। और आपने मनीषा डांसर की बात की तो मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने भी आ गया था फीड में, ओके, जिसमें वो मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर डांस कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जबकि एग्जैक्टली। कैमरा यूज करना ही अलाउड नहीं है अलाउड मेट्रो नहीं में। है। इवन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है मेट्रो स्टेशन पे एक सेल्फी भी ले सके प्रॉपर तरीके से, एंड शी इज़ डांसिंग, मतलब पूरे पब्लिक प्लेस में डांस करती है वो। और डांस भी एक सेंसेबल हो तो समझ आता है, और डांस भी इतना गंदा करती है जो देखने लायक नहीं है। फिर भी पता नहीं लोग क्यों लाइक करते हैं, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया कि वल्गैरिटी को क्यों लाइक किया जा रहा है। टैलेंटेड लोगों को लाइक करो भाई, इतने सारे टैलेंट वाले लोग भी पड़े हैं। मैंने अपनी बात नहीं करी, मेरे अलावा भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनकी वीडियोस को लाइक ही नहीं किया जाता, व्यूज़ ही नहीं आते उनकी वीडियोस पे। और जितनी वल्गर वीडियोस पे सब पे लाइक व्यूज़ ऐसे भर भर के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो मतलब रियली टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें सच में टैलेंट है कोई ना कोई, हाँ जी, वो जब एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अपनी सारा हर तरीके से ट्राई कर लेते हैं हाँ जी, कि वो शोकेस कर सके अपने टैलेंट को, और वो अप्रिसिएशन भी उनको व्यूअर से मिल सके। बिल्कुल राइट। लेकिन जब वो नहीं मिलती तो क्या एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो लोग उनमें से कुछ परसेंटेज वल्गैरिटी की तरफ चले जाते हैं। सर मैं अपना बताती हूँ, एक बार मैंने भी ट्राई किया कि यार चल ना, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा लाइक शॉर्ट कपड़ों में। मैंने ट्राई किया, एक वीडियो बनाई अपनी घर पे, चेक करा, उसके बाद मुझे लगा यार उसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। और सम टाइम पता है क्या होता है सर, जब कुछ नहीं मिलता ना, सम टाइम डिप्रेशन भी शुरू हो जाता है ऐसे लोगों को कि यार हम इतना टैलेंट यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। इवन फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लो क्या किया जाता है, उन्हीं को लिया जा रहा है, लाइक जिनके फॉलोवर्स इतने ज़्यादा हैं, उनको चाहे वो कितना ही बुरा टैलेंट हो उसके अंदर, बट उन्हीं लोगों को आगे लेके जाया जा रहा है। टैलेंट जरा सा भी नहीं है, बट जा रहे हैं वो लोग आगे, वही पॉपुलर हो रहे हैं, और हम लोग कर करके बैठे हैं। और इतने सारे मेरी फील्ड के ही लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बट फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न बिकॉज दे आर नॉट वल्गर। और आज के टाइम में सारा इंस्टाग्राम वल्गैरिटी से भरा हुआ है। 90% गर्ल्स, नॉट बॉयज़, ओनली गर्ल्स आर डूइंग सेम थिंग, वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं लड़कियां। लड़के तो चलो ठीक है, आपको लड़के तो अप्रोच करेंगे करेंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलें, ठीक है। बट लड़कियां समझदार होती तो शायद इतनी वल्गैरिटी ना फैलाती। बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ वो लोग आगे बढ़ रही हैं, अपनी लिमिट अपनी हर लिमिट किसी भी को। क्रॉस कर चुके हैं ये लोग इस टाइम, इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी प्रमोट हो रही है। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिग बॉस, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे हाँ, उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो एग्जैक्टली। ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे सकते हैं, या फिर सोशल प्लेसेस में अनसोशल चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल तो सर, ये एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्राइटेरिया एक तरीके से बन चुका है ऐसे शोज़ का। बिल्कुल। फिर ये शो थोड़ा रह गया, इसको तो मैं शो ही नहीं मानती। जिसमें तुम इतनी गंदगी फैला रहे हो वो शो थोड़ा रह गया। नहीं बोलना चाहती, बट मजबूरी, क्योंकि जब आप टैलेंट को ही नहीं प्रमोट कर पा रहे, गंदगी को प्रमोट कर रहे हो, तो फिर काहे का शो, ये तो शो बेकार है।
नेशनल टीवी पे गालियां प्रमोट चल गालियाँ रही हैं प्रमोट एक हो रही तरीके है, से, वल्गैरिटी झगड़ा प्रमोट प्रमोट हो हो रहा रही है, झगड़ा प्रमोट हो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे शोज़ का? तो बंद हो जाने चाहिए इस टाइप के शोज़। है। बिल्कुल। ये मेरा भी मानना है। मेरे अलावा जो भी मेरे टाइप की गर्ल्स होंगी ना, वो यही बोलेंगे इस टाइप के शोज़ बंद होने चाहिए, इस टाइप की वल्गैरिटी प्रमोट नहीं होनी चाहिए। तो श्वेता जी, जैसे आपने बताया कि वल्गैरिटी समहाउ एक क्राइटेरिया बन गया आजकल हाँ इंडस्ट्री में जी, काम पाने के हाँ लिए। जी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स जिसके जितने ज़्यादा होते हैं, हाँ जी। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वर्क इन द इंडस्ट्री वो भी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है सर, हम्म। बिल्कुल। जब भी मैं अपनी प्रोफाइल आगे किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को भेजती हूँ ना, मेरी फील्ड में एज ए हम्म। मॉडल, लाइक जैसे मॉडलिंग के काफ़ी ऑफर्स आते जी। हैं मुझे, ठीक है। जब भी मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी है, क्योंकि मेरे 8,000 फॉलोवर्स हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। है नहीं इस टाइम, ठीक है। जब भी भेजी है, वो आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, मैम नहीं आपका काम नहीं हो पाएगा। रीज़न, फॉलोवर्स नहीं है आपके। हम्म। क्योंकि मुझे ये उनको ये लगता है विदाउट फॉलोवर्स उनके काम नहीं चलेंगे, क्योंकि जो उन्हें चाहिए रिस्पॉन्स, फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे तो रिस्पॉन्स हमारी प्रोफाइल से भी उनके सॉन्ग्स में, उनके वर्क में आएगा। तो दे वांट लॉट्स ऑफ फॉलोवर्स। इसकी वजह से शायद मुझे काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में। और जिनके जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, सिर्फ फॉलोवर्स ज़्यादा है, बट उनको काम मिल रहा है। मैंने देखा अपने सामने, मतलब एक लड़की है, उसका भी नेम नहीं लूँगी। अभी कुछ टाइम पहले मैं शूट करके आई थी कोरियोग्राफी का, ठीक है। वो शूट था हरियाणा में। जी। वहाँ पे मुझे कोरियोग्राफी का काम मिला था। कोरियोग्राफी करने गई हूँ, वहाँ देखा मैंने, बट शी इज़ वेयरिंग हाफ नेट क्लोथ्स एंड शी डजन नो हाउ टू डू एक्टिंग, शी डजन नो हाउ टू डू डांस। उसको कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज टीचिंग हर डांस कि ठीक है ऐसे आपको स्टेप करने हैं। वो डांस कर रही है बट उससे हो नहीं पा रहा है। वहाँ पे कुछ बॉयज़ खड़े थे, कह रहे हैं मैडम जी इसको कहाँ से ले आए हो, ये तो किसी काम की नहीं है, इसमें तो कोई टैलेंट नहीं है, आप तो बहुत टैलेंटेड लग रहे हो, इससे बेटर तो आपको लेना चाहिए था एज ए मॉडल, इसको क्यों खड़ा कर लिया। फिर मैं क्या उन्हें क्या रिस्पॉन्स देती, इसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, वल्गैरिटी शो कर रही है इसलिए ये खड़ी है मेरी जगह, अदरवाइज मैं इसकी जगह होती। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। और मैंने एक सिंपल सी लाइन उन्हें, मतलब अपने एक छोटे से स्टेटस में डाल दी थी कि ऐसा है कि आज के टाइम में टैलेंट तो है नहीं, सिर्फ वल्गैरिटी है, सिर्फ नॉर्मल चीज़ डाली थी। उसको लेकर के उस लड़की ने मेरे को स्पेशल मैसेज किया कि मैं तेरा ना अकाउंट उड़वा दूंगी अगर तुमने ऐसी चीज़ें डाली। तेरे को पता नहीं मेरे फॉलोवर्स कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं यूट्यूब पे, तेरा चैनल उड़वा दूंगी। मतलब ये लाइन थी मेरे लिए। अब सोचो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग कितना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, जबकि मैंने उसका कोई नेम नहीं लिया था, कुछ नहीं लिखा था, उसके बावजूद ये लाइन मेरे साथ हुई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लता मंगेशकर जैसे जो टैलेंटेड लोग थे आज के टाइम होते तो वो कामयाब हो पाते विदाउट फॉलोअर्स? सर आप तो, मुझे लगता है शायद वो भी ना हो पाते कामयाब क्योंकि जो एटमॉस्फेयर चल रहा है वो अपने टाइम में जो हो गए। अब इस टाइम में मुझे लगता है कि अब तो कोई भी आ जाए इस वल्गैरिटी के आगे, आई थिंक दे स्टैंड कांट, नहीं कर मतलब सकते। स्टैंड नहीं कर सकते। जो इस बिल्कुल। टाइम चल रहा है, सारा एटमॉस्फेयर खराब कर दिया, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब सब खराब हो चुका है सिर्फ वल्गैरिटी की वजह से। कुछ नहीं चल रहा। आप खुद खोल के देखो, सब जब भी आप खोलोगे आपको क्या मिलेगा, सारा वल्गर। क्या आप ये बच्चों को चीज़ें दिखा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे, जब बोला जाता है कि यूथ खराब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है यूथ खराब? यूथ किसी गाने को सुनने की वजह से नहीं हो रहा, गंदगी देख देख करके यूथ आज का खराब हो रहा है। इतनी गंदगी है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हो उसमें सारी तो गंदगी है। एंड इवन आप देखोगे एक नया ट्रेंड भी आजकल चल गया है जिसमें अपर क्लोथ्स पहने हैं लड़कियों ने, नीचे कुछ नहीं पहना होता है एंड दे आर डांसिंग। यस ठीक है, और मतलब आप वो कंटेंट अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के देख साथ सकते नहीं हो, देख सकते नहीं हो। देख सकते हो। तो मुझे ये पूछना है, क्या उन लड़कियों की फैमिलीज नहीं है जो ये बना रही हैं? पता नहीं सर, आज के टाइम में मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि लाइक, मतलब उनके पेरेंट्स कैसे अलाउड कर देते हैं। क्योंकि मेरे घर में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। मुझे अभी एक मूवी का ऑफर आया था, शॉर्ट मूवी थी, ठीक है। बहुत नॉर्मल सीन थे उसमें, कुछ नहीं करना था, कुछ वैसा वल्गर सीन नहीं था, बट फिर भी मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया और मैंने भी, मेरे मन ने भी अलाउ नहीं किया कि मैं ये सीन करूं। क्योंकि मेरी फैमिली है, ठीक है, वो देखेगी, क्या सोचेगी हमारी लड़की ऐसे चल रही है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को अलाउड ही नहीं किया। वल्गैरिटी को तो मैं प्रमोट करना ही नहीं चाहती। मैं खुद चाहती हूँ कि वल्गैरिटी प्रमोट ना हो। टैलेंट के बेस पे कोई आगे निकल सकता है, दैट इज़ अ गुड थिंग, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपका। लाइक कपड़े उतार के खड़े हो जाना डायरेक्टर्स या किसी के भी आगे, वो चीज़ गलत है, प्रॉपरली गलत है। और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो आज इनको फेम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे हैव, हाँ जी। इतना जो स्पीड से फेम मिल रहा है वो टिक पाएगा? क्योंकि आज वो फेम के लिए कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन कल को रहना उन लोगों को समाज में ही है, बिल्कुल। उनके बच्चे भी होंगे, शादियां भी होंगी। हाँ जी। तो एक नॉर्मल आदमी जो टैलेंटेड था बट उसके फॉलोअर्स नहीं थे, तो शायद करियर में वो उतना अचीवमेंट नहीं कर पाया, बट सोशली वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होगी। आपको लगता है ऐसे लोगों की समाज रिस्पेक्ट करेगा आगे पर जाके? देखो, अभी तो जब तक फॉलोवर्स अच्छे हैं ना, आज के टाइम में सब रिस्पेक्ट करते हैं, हम्म, ठीक है। जैसे ही लगेगा कि हाँ इसका नेम फेम कम हो रहा है, फिर लोग जैसे कहते हैं ना, ऊंचाई को बढ़ते हुए देख करके लोग उसके पीछे भागते हैं। बिल्कुल। आज का टाइम ही यही रह गया है कि लाइक अगर आप देख रहे हो ना, ये बंदा उठ रहा है, इसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, आप चाहे वो वल्गर बंदा हो, उसके पीछे जाओगे, उसके साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवा के आओगे। ये टाइम है। मेरे सामने किसी ने किसी ऐसे आर्टिस्ट की बुराई करी, ठीक है, और उसको कुछ दिन बाद पता लगा कि ऐसे ऐसे ये आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो लड़की स्पेशल जा करके स्टेज पे खड़े होकर उस आर्टिस्ट के साथ जाके फोटो खिंचवा के आई है, जबकि मेरे सामने वो बुराई कर रही थी, शी इज अ वल्गर, शी इज दैट दैट दैट, इसने ऐसे नेम कमाया, इसने वैसे फेम कमाया, और वही लड़की जा करके उसके साथ फोटो खिंचवा रही है स्टेज पे। आज का टाइम है जब वो कह के उगते सूरज को लोग प्रणाम सभी करते सलाम हैं, करते हैं, बिल्कुल। करते हैं ना, वो वाला सीन है। जब तक उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, तब तक पूछा नहीं जाता था उसे, सब वल्गर 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 बोलते थे। जैसे ही उसकी प्रोफाइल चाहे वल्गरिटी से गई, लोग आज उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पूरी जनता घूमती है। बिल्कुल। ये सीन चल रहा है। सो बेसिकली नंबर्स अट्रैक्ट, यस, आजकल तो यही चल यस, रहा है। बस यही है सर। कोई टैलेंट की कदर नहीं है आज के टाइम में, कुछ भी नहीं। आप वल्गैरिटी शो करो, अपने गंदे गंदे डांस स्टेज पे खड़े होकर के करके दिखा दो, लोग आपको पूछेंगे, चाहे बिल्कुल। कुछ भी हो जाए। बिग बॉस में बुला लिया उसको, जिसका मतलब थोड़ा सा नेम इंस्टाग्राम पे इतना वायरल हो गया, उसको बिग बॉस में जा करके खड़ा कर दिया। इतनी नचर नहीं आती, सीधा बोलूँ तो मुंह पे, इतना गंदा डांस, जिसको डांस का डी भी नहीं पता, इतना वल्गर डांस करती है वो स्टेज पे सम टाइम, तो उसको जा करके बिग बॉस में उठा करके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और अब आपने ये मुद्दा छेड़ दिया तो मुझे एक थोड़ा सा एक रिलेटेड क्वेश्चन याद आ गया यहाँ पे। हाँ जी। आपने रिसेंटली एक मासूम शर्मा के ऊपर भी कुछ कहा था, और अभी इंडस्ट्री में बहुत विवाद चल रहा है कि हाँ ये जो जी। गन कल्चर को प्रमोट करने वाले हाँ जी। सॉन्ग्स हैं, इनको डिलीट किया जा रहा हाँ है। जी। और कुछ जो सिंगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जनता इन्हीं चीज़ों को पसंद करती है। राइट राइट राइट। बट ऐसा तो नहीं है। बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो कि अच्छे गाने गा रहे हैं, हाँ उनके भी मिलियंस में व्यूअरशिप है, हाँ जी। वो भी चल रहे हैं। आप अच्छा करोगे तो लोग अच्छा भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत ही देखते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इससे गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, बदमाशी बढ़ रही है समाज में। लेकिन सपना चौधरी, अगर मैं नाम लूं, हाँ जी। सपना चौधरी कौन सा हरियाणवी कल्चर आगे लेकर के जा रही है, जिस तरीके के डांस स्टेप वो यूज़ करती है, और ऑलमोस्ट हर जो संस्कृति का रक्षक है उसके स्टेज शो में आपको देखने को मिल जाते हैं। सर इसमें तो मैं मतलब देखो, पहले मासूम शर्मा जी के लिए बताती हूँ। मासूम शर्मा जी सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे। वो अभी खाटू श्याम जी के यहाँ पे जाकर कन्हैया मित्तल जी के साथ उन्होंने अभी शो किया, तो वो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। वो सभी टाइप का, जैसे टैलेंटेड पर्सन होता है उसके पास सारी वैरायटी है, ठीक है। सिर्फ गन कल्चर नहीं है, लोग सिर्फ उसकी गन कल्चर वाले सॉन्ग्स को देख रहे हैं, बाकी जो क्वालिटी उसको वो भी तो नोटिस करो। और उसके गन कल्चर वाले सॉन्ग्स के अंदर आई हैव सीन कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। इसीलिए मैंने उस बात पे ना एक स्पीच दी थी कि उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप क्यों गलत बोल रहे हो? जो चीज़ गलत है उसके लिए बोलो। सरकार को अगर एक्शन लेना है, जो गलत चीज़ें चल रही है हमारी इंस्टाग्राम पे, उसको हटाओ ना। बिल्कुल। इसमें तो कुछ गलत था ही नहीं, सिर्फ गन कल्चर का गाना था, आपस की कोई दुश्मनी थी किसी ना किसी के साथ, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के गाने हटवाए गए हैं, उसका फिर दूसरी चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गन कल्चर्स के गाने से अगर कोई मतलब गलत रास्ते पे चल रहा था तो पता नहीं आज कितना कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वल्गैरिटी को सबसे पहले हटाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा गंद है वल्गैरिटी की वजह से है, जो हमारे गर्ल्स ने कर रखी है, जो फालतू के लोग हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं इस चीज़ में, जो डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें फैला रखी हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। ये गन कल्चर के पीछे बढ़ के तो सारा मुद्दा ही चेंज कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया का। जो मेन चीज़ है उस पर तो आ ही नहीं रहे हैं कि मेन चीज़ क्या चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि सफाई घर से शुरू होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से
गन कल्चर के गाने सुन के गन तक तो आदमी तब पहुंचेगा जब वो बच पाएगा उस टाइम तक। उसके एग्जैक्टली संस्कार तो पहले ही खत्म हो रहे हैं वल्गैरिटी देख एग्जैक्टली देख क्योंकि करके। ऐसा कुछ है ही नहीं। गन कल्चर के गाने हम अब से नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम से सुन रहे हैं। पंजाब के तो आते ही गन कल्चर के गाने हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री अभी कुछ टाइम से बनाने लगी है, इससे पहले तो सारे पंजाब के हमने गन कल्चर के ही गाने सुने। हम बिगड़ गए, मैं बंदूक लेके खड़ी हो गई या हमारे घर के लोग बंदूक लेके खड़े हो गए, तो फालतू की बातें हैं। बिल्कुल। जो मेन मुद्दा है उस पर तो ना सरकार जा रही है ना बाकी लोग जा रहे हैं। मेन मुद्दा है वल्गैरिटी, उस पे जाना चाहिए। मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी आई कैन से नागरिक होने के नाते मैं इस चीज़ के लिए बोल सकती हूँ। आई थिंक ये मेरा हक है कि मुझे बोलना चाहिए क्या गलत चल रहा है इस टाइम। अभी रिसेंटली एक और मुद्दा बड़ा हाईलाइट है, हाँ जी, सनोज मिश्रा का, जो कि एक डायरेक्टर हैं। हाँ जी, और महाकुंभ में आपको पता हुआ एक लड़की सिर्फ अपनी आंखों की वजह से वायरल हो गई थी, मोनालिसा। इन्होंने इनको एक फिल्म ऑफर की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, तो ये जो डायरेक्टर है, इनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो मतलब उनका कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश की है। हाँ जी, हाँ तो ऐसा होता है क्या इंडस्ट्री में, अगर लड़कियों को काम करना है तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? सर देखो, सारे डायरेक्टर्स एक जैसे नहीं होते हम, ठीक है। कुछ कुछ डायरेक्टर्स है, वो भी डिपेंड करता है एक लड़की के ऊपर, वो लड़की क्या चाह रही है, ठीक है। आज के टाइम में लड़कियां ही हैं, खुद ही बोल देती हैं सर मुझे काम चाहिए, आप जो मर्जी कर लो हमारे साथ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। लड़कियों की वजह से ना जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी उनमें पिस जाती हैं। रीज़न बताती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ टाइम, मतलब 2 इयर्स हो गए इस बात को, शिमला मेरा शूट था, मुझे बुलाया गया था कि आपको आना है शूट पे। आई वेंट, और प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया था, उसने मुझे रास्ते में पिक किया। वहाँ जा कर के प्रोड्यूसर ने मुझसे बोला कि श्वेता, जब हम पहुँच गए, मशोबरा पहुँच गए, उन्होंने मुझे ये बोला कि श्वेता यहाँ ना रूम नहीं मिल रहा है, तो आपको ना मेरे साथ स्टे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कैसे कर सकती हूँ मैं स्टे, मैं नहीं कर सकती आपके साथ स्टे, क्योंकि हमारी बात ही नहीं हुई थी स्टे करने की, तो कैसे करूँ? क्या आप मेरे कुछ लगते हो नोन के, या कुछ अंडरस्टैंडिंग है आपकी मेरी, तब तो समझ भी आता है। जब आपकी मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हाउ कैन आई स्टे विद यू? मैंने डायरेक्ट ये बोला। तो कह रहे कि रूम नहीं मिला। मैंने कहा इट्स ओके, आई विल मैनेज आउटसाइड। मैंने कहा मैं बाहर जाके मैनेज कर लूँगी, बट आई विल नॉट स्टे विद यू एट एनी कॉस्ट। तो उसी टाइम एक मेकअप आर्टिस्ट आए, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सीन है, क्या मैं आपके साथ आपके रूम में रुक सकती हूँ? तो मेकअप आर्टिस्ट ने बोला बिल्कुल। थोड़ी देर में वो प्रोड्यूसर है बार बार ना उस लड़की को कॉल कर रहा था, मेकअप आर्टिस्ट को, श्वेता को ना मेरे पास भेज दो, इसकी लाइफ बना दूंगा मैं, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूंगा, इसको टी सीरीज के सॉन्ग दिलवाऊंगा, इसको बोलो कि मेरे पास मेरे रूम में आए। तो ये उस लाइन के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट डिपेंड करता है लड़की पे कि वो क्या करना चाहती है। अगर लड़की चाहे मना भी कर सकती है, बट मेरे सामने ही डायरेक्टर के रूम में 18 साल की लड़की गई है, वो खुद 18 साल की है, डायरेक्टर कम से कम 40 to 45 ईयर्स का था। वो लड़की खुद उसके साथ गई है स्टे करने के लिए, क्योंकि लड़कियों ने आधा फील्ड तो लड़कियों ने ख़राब की हुई है। तो इस चीज़ के लिए डिपेंड करता है, यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलना पड़ता है कि हाँ, बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट डिपेंड करता है लड़की पे वो क्या करना चाहती है। सीन यहाँ जा कर गया, और आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री लड़कियों ने ख़राब की हुई है। सो सीधी बेसिकली सी बात है, लड़कियों ने पूरी फील्ड ख़राब कर रखी है। लड़कियाँ चाहे स्ट्रॉन्ग होकर के मना कर सकती हैं। 80% गर्ल्स आर रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि डायरेक्ट बोलती है जो आपको करना है करो, हम रेडी है, हमें काम चाहिए। तो ये सीन चल रहा है। सो बेसिकली अब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही गलत हैं। बिल्कुल आजकल लड़कियां भी जो है कहीं ना कहीं वो मिली भगत इन्वॉल्व है, है, उनको इन्वॉल्व है। अपना करियर बनाना है हाँ और वो शॉर्टकट चाहिए एक हाँ तरीके हाँ, का। और सभी लड़कियां गलत नहीं है, ऐसी लड़कियां भी हैं जो एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखती हैं कि इससे आगे नहीं बिल्कुल जाना है। बिल्कुल, सभी लड़कियां गलत नहीं है, बट 80% आर रॉन्ग। 80% गर्ल्स आर रॉन्ग दिस टाइम, 20% गर्ल्स आर नॉट रॉन्ग। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं कहूँगी, 20% लड़कियां बहुत अच्छी भी हैं जो सेंसेबल तरीके से आज के टाइम में वीडियोस भी बना रही हैं, लेकिन उनके साथ अगर कंपैरिजन करोगे, वल्गर लड़कियां ज़्यादा उठी हुई हैं। जो 20% है बेचारी, बस ठीक है, मेहनत पे मेहनत करती जा रही है, करती जा रही है, रिजल्ट वो वाला नहीं आ पा रहा जो वल्गैरिटी को ज़्यादा मिल रहा है। ये सीन है। और मैं डायरेक्टर्स की कहूँ, डायरेक्टर सारे गलत भी नहीं हैं, जिसमें लड़कियां ज़्यादा उन्हें प्रवोक करती हैं, देन उसके बाद आप समझ सकते हो कि अगर सामने वाले को आप प्रवोक कर रहे हो तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि ठीक है खुद से आ रही है तो हम क्यों मना करें इस चीज़ के लिए। और किसी को एक कोई ऑफर करता है तो उसको लगता है कि सभी ऐसे होंगे। हाँ ये एक मेंटालिटी हाँ, भी फिर क्योंकि एक डेवलप हो जाती है। मेंटेलिटी बन गई है कि अगर यार ये फील्ड है, मतलब अगर वो लड़की कर रही है तो सामने वाली लड़की भी जरूर करेगी, जरूर करेगी। मेरे को स्ट्रगल करते हो कम से कम 8 साल हो गए मॉडलिंग लाइन में। प्रॉब्लम ये है, मेरे को पंजाबी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैंने 3-4 बार
इसी चीज़ के लिए मना कर दिया, आई विल नॉट डू, मैं लड़के आ चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। और हरियाणवी इंडस्ट्री में भी कई बार ये हो जाता है कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नहीं है, ये तो फिर इसको तो साइड ही कर दूँ, फ़ायदा नहीं है, इसको बुलाने का ही फ़ायदा नहीं है, कहीं कहीं जगह ये होता है, क्योंकि डिपेंड करता है सर। इसलिए अभी तक तो शायद मैं भी करोड़पति हो गई थी और लड़कियों की तरह, मैं बेचारी मिडिल क्लास फैमिली अभी तक ऐसे ही चल रही हूँ। सो आप इतना ओपनली इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हो इस हाँ जी, पॉडकास्ट पे, हाँ जी। और अगर ये पॉडकास्ट इंडस्ट्री में बैठे हुए अगर कुछ लोग देखते हैं तो आपको लगता है कि ये फर्दर अफेक्ट करेगा आपके करियर को? बिल्कुल करेगा सर, 101% करेगा। मुझे पता है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स मुझे काम देने वाले हैं ना, शायद वो मेरे से हट जाए कि ये तो डायरेक्ट बोल के आ चुकी है, ठीक है, तो इस चीज़ का मेरे काम पे वैसे ही इफेक्ट पड़ रहा है। फॉलोवर्स नहीं है मेरे, वल्गैरिटी नहीं है मेरे अंदर, वैसे तो है ही इफेक्ट, बट अगर ये वाला पॉडकास्ट वो लोग सुनते हैं तो डेफिनेटली वो मुझे काम नहीं देंगे, मेरे टैलेंट को नहीं देखेंगे, बट ये चीज़ सुन करके शायद वो मुझे काम ना दें, क्योंकि ये तो कुछ करेगी नहीं आने के बाद, फ़ायदा ही नहीं है इसको बुलाने का। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक द ट्रूथ। यस, मैं चाहती हूँ कि कम से कम सच थोड़ा बहुत तो सबके सामने आए कि ये चीज़ है। मैं वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं कर सकती, एट द एंड मुझे आज यहाँ आकर के ये सब चीज़ें बोलनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मेरे साथ। सो मैम, पहले पंजाबी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी, हाँ जी, या हम बात करेंगे पंजाबी इंडस्ट्री थी, वो बहुत ग्रो कर रही थी। हाँ जी, ऑल ऑफ अ सडन पिछले कुछ साल में हरियाणवी जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। हाँ जी, खुद के हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अगर हम देखें तो एक स्टेज शो का कल्चर स्टार्ट हो गया हाँ अब। जी, हाँ जी, रिसेंटली बहुत सारे सिंगर्स के स्टेज शोज हुए हैं, हाँ जी, और कुछ स्टेज शोज बहुत पहले से होते आ रहे हैं जो कि गांव मोहल्लों में हाँ होते जी, आ रहे हैं। हाँ जी, और इन स्टेज शोज में बहुत ही अलग अलग तरीके के डांस स्टेप्स भी, जिनको मैं ऊल जुलूल कहूँगा, जो डांस के स्टेप ही नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो सिर्फ वल्गैरिटी प्रमोट करते हैं। हाँ जी, और आजकल ये भी देखने को आ रहा है कि कुछ जो स्टेज शोज होते हैं उनमें कुछ सिंगर्स होते हैं वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो गला ही पकड़ लेते हैं किसी फॉलोवर का, हाँ जी, या जो उनके फैंस हैं, हाँ जी, या फिर गाली गलौच हो जाती है, हाँ जी, फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि स्टेज शोज होने चाहिए, उनमें वल्गैरिटी प्रमोट हो रही है, उनकी वजह से लड़ाई झगड़ा प्रमोट हो रहा है, या इनको रोक देना चाहिए? सर, स्टेज शो ना बुरे नहीं होते हम, मेरा मानना है कि स्टेज शोज बुरे नहीं है अगर उसको तरीके से किया जाए। अगर आप स्टेज शो पे खुद ही चाहो कि वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाए, खुद ही ऐसे डांसर्स बुलाओ जो आज के टाइम में चल रहे हैं, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है, डांसर्स इतने ज़्यादा हैं जिनको डांस का डी भी नहीं पता है, वो स्टेज शो कर रहे हैं, और स्टेज शो पे जाके वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल नहीं देना चाहती बट फिर भी मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। स्टेज शो पे क्या करते हैं, उनको डांस का डी नहीं पता, बट दे आर प्रमोटिंग वल्गैरिटी, बहुत ही गंदा डांस, इतना वाहियात, चढ़ चढ़ के लड़कों पे एंड इधर उधर आगे पीछे सब कुछ दिखा दिखा करके उन्होंने वल्गैरिटी को इतना प्रमोट कर दिया है, सामने वाले की डिमांड ही वही है। इस टाइम जो भी मतलब बुलाते हैं ना, ऐसे ही डांसर्स को बुलवाते हैं कि ठीक है ये आएगी, ये रौनक मचा देगी भाई, अगर ये स्टेज पे खड़ी होगी ना इसने तो रौनक मचा देनी है। ये नहीं पता कि वो गंद मचा रही है, रौनक किस चीज़ की मचा रही है। अब एक चीज़ बताओ, वो खड़े होके आगे पीछे सब कुछ अपना हिला करके प्रॉपर सब कुछ दिखा रही है सबके सामने, वो वल्गैरिटी फैला रही है, ना कि वो डांस कर रही है, वो लोगों को इंटरेक्ट कर रही है। आज का यूथ खराब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि यूथ इतने सारे आते हैं उन स्टेज शो में देखने के लिए, 90% यूथ हमारा वहाँ खड़ा हो जाता है जाकर के। चाहे हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, पर पंजाब के बेटर है, पंजाब के बेटर शोज हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है आई विल से, बट इस साइड थोड़ा सा हरियाणवी राजस्थानी साइड जाओ थोड़ा सा है वल्गैरिटी, क्योंकि वहाँ पे कुछ डांसर्स हैं ऐसे जो वल्गैरिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और वल्गर डांस ही वो स्टेज पे करते हैं, वो डंका डांस नहीं करते, बिल्कुल, ठीक है, वही दिखाने वाला शो ऑफ वाला डांस करता है। स्टेज शो बुरे तब हैं जब वहाँ पर वल्गर डांस हो रहा है। अगर वैसे स्टेज शो पहले हम लोगों ने बचपन में भी किए इतने, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। आज के टाइम पे स्टेज शो क्यों बुरे हैं, क्यों? क्योंकि वल्गर चल रहे हैं, अदरवाइज स्टेज शो में कोई बुराई नहीं है। सो अगेन वही बात आ जाती है, अगर आप वल्गैरिटी दिखा सकते हो स्टेज शोज में तो आप जल्दी फेमस हो जाओगे, बिल्कुल, आपको बहुत से लोग बुलाएंगे अलग अलग जगहों पर स्टेज शो के हाँ लिए। हाँ, मैंने सिर्फ अभी एक ही किया, बट मेरा स्टेज शो में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। केडीजी के साथ मैंने किया है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, जो मुझे लगा स्टेज शो के दौरान, ठीक है। उन्होंने मासूम जी के कुछ सॉन्ग्स उठाए थे, बट उस चीज़ को लेकर के भी वहाँ पे मुद्दा खड़ा हो गया था कि आपने गन कल्चर के गाने क्यों चला दिए, क्योंकि वो एक्चुअली वो प्लेस भी ये था कि शहीदी दिवस पे गए थे, बट
गन कल्चर के गानों से आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। कम से कम आपको स्टेज पे वल्गैरिटी तो नहीं दिख रही थी, उस चीज़ को लेकर के भी वहाँ पे मुद्दा खड़ा हुआ था, तो केडी जी को थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा तो वो स्टेज छोड़ करके चले गए थे। तो वो सीन वहाँ भी हो, उनकी भी वीडियोस चल रही हैं आजकल वायरल उसमें, इफ़ यू विल चेक यू कैन सी, ठीक है। और वहाँ पे बट वल्गर कुछ नहीं था, तो इसलिए वो शो हमारा सक्सेस भी रहा कि ठीक है वल्गैरिटी तो नहीं थी एटलीस्ट जी। इस वजह से वो सक्सेस रहा, क्योंकि हम शहीदी दिवस पे कर रहे थे और मेरा डांस बिल्कुल ही नॉर्मल था, मैं कभी वल्गर डांस करती ही नहीं हूँ। आप मेरी पूरी प्रोफाइल खोल के देखना, उसमें कहीं भी आपको वल्गैरिटी का इतना सा भी दिख जाए ना, वी जो बोलेंगे कोई भी, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊंगी वहाँ पे। तो नहीं, स्टेज शो बुरे नहीं हैं, लोग कहीं बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों को भी आज के टाइम में ना बुरे लोगों के साथ खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि यार अगर तुम ये काम करोगे तभी तुम पॉपुलर होगे, और सब लोग आजकल पॉपुलर होने में लगे हैं, इवन मी टू। मैंने भी ट्राई किया कि यार कुछ करूँ बट नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं वल्गैरिटी में जा ही नहीं पा रही हूँ। आई ट्राइड मैनी टाइम कि करके देखते हैं, एक आधा गाना ही कर लेती हूँ, बट वो भी नहीं मुझसे हो पाया, क्लियर मना कि नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को मना लेते हो कि नहीं नहीं अब टाइम आ गया, इतना स्ट्रगल कर लिया, करियर को आगे बढ़ाना है तो करना पड़ेगा करना ये सब। पड़ेगा, बट फिर भी आपका जो एक सबकॉन्शियस होता है वो फिर आपको अलाउ नहीं करता उस अलाउ चीज़ नहीं के लिए, करता, क्योंकि अरे आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, हाँ जी, वो हावी हो जाती हैं उस चीज़ के बिल्कुल ऊपर, और वल्गैरिटी हार जाती है। बिल्कुल। और अभी तक तो सर बिल्कुल हारी हाँ। हुई है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया मैं ट्रेनर लाइन में, जो इंस्ट्रक्टर लाइन में कम से कम 12-13 साल से हूँ, ठीक है। इंस्ट्रक्टर भी हैं, वो भी शॉर्ट कपड़े डाल करके करवाते हैं क्लासेस, बट मेरा एक दायरा है, उस दायरे तक ही रह करके मैं कपड़े वियर करती हूँ, क्रॉप टॉप एंड लोअर मेरा जो है, उससे आगे मैंने आज तक मतलब कभी वल्गैरिटी वाले कपड़े डाले ही नहीं हैं। क्लास के टाइम भी चाहूँ तो उस टाइम भी डाल सकती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ट्रेनर्स डालते हैं आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि उनको नेम फेम भी वहीं से मिलेगा, टैलेंट का है वहीं से तो मिलेगा। मैं तो ट्रेनर्स का भी बोल रही हूँ, कई ट्रेनर्स हैं वो भी डालते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो शायद आपको ये सब कपड़े डालने की ज़रूरत नहीं है उस टाइप से जो इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में चल रहा है। बिल्कुल। आई हैव टैलेंट, तो उसके बेस पे थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट भी करूँगी कि यार अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो, ना कि वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ो। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। एंड अगर सच में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए तो वो गन कल्चर पे ले, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट सबसे पहले वल्गैरिटी पे लेना चाहिए। एग्जैक्टली गन कल्चर से भी पहले सर उन्हें वल्गैरिटी के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, जो इतनी गंदी गंदी आईडीज है उनको हटाना चाहिए इंस्टाग्राम पे, और टैलेंट को एटलीस्ट प्रमोट करो। जो बेचारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, मैं अपना नहीं कह रही, मुझे मत करो, इट्स ओके, मेरे अलावा मेरे से डबल टैलेंटेड लोग पड़े हैं, उनको प्रमोट कर दें एटलीस्ट। कम से कम मुझे खुशी मिलेगी, मुझे क्या सभी को खुशी मिलेगी कि एटलीस्ट कोई तो टैलेंट आगे बढ़ रहा है वल्गैरिटी को साइड रख करके। गन कल्चर तो सर है, कोई भी गन नहीं उठा सकता विदाउट, मतलब किसी के पास इतना पैसा नहीं है जाके गन खरीद करके गन उड़ से किसी इजीली अवेलेबल भी नहीं होती हैं सारी अवेलेबल नहीं चीज़ें। है, किसी को ऐसे लाइसेंस थोड़ा मिल जाएगा गन का। ये तो फालतू की बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए सरकार जी। मैं तो खुद सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि वल्गैरिटी को हटाइए सर। मतलब गन कल्चर से कोई लेना देना नहीं है किसी का इतना ज़्यादा, वल्गैरिटी को हटाओ तो बेटर है। सो श्वेता जी, आपके साथ जो डिस्कशन हम लोगों ने किया वल्गैरिटी वर्सेस टैलेंट, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल डिस्कशन था। हाँ आई जी, होप कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी ये पसंद आएगा। हाँ जी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोई ऐसी एडवाइस या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहें अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं हाँ जी, उनको, स्पेशली गर्ल्स को, हाँ जी। तो वो आप जनता को दे दीजिए। मैं सभी गर्ल्स एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, ठीक है, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रही, रिक्वेस्ट करूँगी, यार अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो, ना कि कपड़े उतार के या कुछ भी किसी के साथ शो करके उस टाइप से कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ो। मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल चल रही है, बुरा लगता है आज किसी को लगता रहे, बट आगे आने वाले टाइम में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको शायद कुछ समझ आ जाए। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, तो बेटर इज इस अपने टैलेंट को प्रमोट करके आगे बढ़ो यार, कुछ भी नहीं रखा। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ जाएंगे। थैंक यू। बहुत ही खुले शब्दों में श्वेता मैम ने बताया कि किस तरीके से जो वल्गैरिटी समाज में बढ़ती जा रही है और वल्गैरिटी को कंज्यूम करने वाले लोग जितने बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से किस तरीके से जो नए आर्टिस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, एक चांस के लिए।
और कहीं ना कहीं ये जो वल्गैरिटी है वो टैलेंट का गला घोट रही है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका सोचना इस बारे में क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट को देखा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।